नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो चलिए आज मैं बिल्कुल एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्वीट कॉर्न है। ये देखिए, ये मैंने प्रिजर्व किया था। इसको प्रिजर्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये देखिए, तो ये आज मैं इसकी स्वीट कॉर्न और भिंडी मिक्स सब्जी बनाऊंगी। आप देखिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। ये देखिए, तो मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाला है, लेकिन मैंने बंद कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और हम उबालते हैं। तो स्वीट कॉर्न जो है, इसको हम पानी में उबाल लेते हैं नमक डाल के। और इसके बाद भिंडी और ये दोनों मिक्स करके मैं आज सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा स्वीट कॉर्न रखा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने प्रिजर्व किया था। आपको भी मैंने बताया था, आप लोगों ने भी किया होगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आप सबको बताते हैं। हो सकता है आप सभी लोग जानते भी होंगे। आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि जो कोई जानता ना हो। ये देखिए, इंटरनेट का युग है। तो ये देखिए, ये मेरा उबल रहा है स्वीट कॉर्न। और ये देखिए, ये मेरी भिंडी है। ये भिंडी है जो मैं इसको धुल के रखे हूँ, है धुल के। अब इसके बाद पोंछ के इसको काटेंगे। इसके बाद ये कॉर्न मेरा उबल जाता है, तब आपसे मिलते हैं फिर। कढ़ाई में देख लिया, हमने तेल डाल दिया है थोड़ा सा। अब तेल गरम हो गया, इसके बाद हम जीरा डालते हैं। तेल गरम होने के बाद जीरा, कढ़ाई मेरी गरम थी इसलिए जीरा डाल देते हैं। 1 स्पून जीरा डाल दिया है। गैस को स्लो कर देते हैं। देखिए, मेरे कॉर्न उबल गए हैं। ये उबल चुके हैं, ये देखिए। ये स्वीट कॉर्न है, इसको आप शाम के टाइम चाय के साथ भी खा सकते हैं। हम भी अक्सर बनाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा प्याज वाज डालना ज़रूरी होता है। और प्याज इस समय हम लोग नहीं डाल रहे हैं। ये मेरा कॉर्न। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। देखिए, मसाले आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालें, मैंने हमेशा बताया है आपको। धनिया पाउडर। गैस स्लो कर देते हैं। और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। और अब डालेंगे हम इसी में भिंडी। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। ये अब इसको हम ऐसे ही, अभी जब पकने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें हम बेसन डालते हैं, थोड़ा मिक्स कर देते हैं स्लो आंच पे। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर बनाइए। और घर में बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए, अब थोड़ा ऐसे ही हम ढक ढक के इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा दही लिया है और दही को मैंने कस के घोट लिया है। थोड़ा सा इसमें हम गैस में स्लो ही रखेंगे और इसको डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते रहेंगे, जिससे फटने ना पाए। गैस स्लो रहेगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, कुकिंग रुकने ना पाए इसकी। अब तो कॉर्न 24 पूरे साल आता है, नहीं पहले इसी महीने में आता था। तो मेरी सास लोग ऐसे ही सब्जी बनाती थी, बहुत अच्छी सब्जी बनती थी। ये देखिए, पूरा हमने डाल दिया। अब गैस हम स्लो ही रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, जब तक ये थोड़ा सा इसका कुकिंग प्रोसेस चालू नहीं हो जाता, तब तक हम चलाते रहेंगे। अब थोड़ा सा गैस तेज कर देते हैं।
अगर आपकी ताज़ी भिंडी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और अगर जैसे मेरी है 2-3 दिन की हो गई, तो बीच में फास्ट हो गया, तो 2-3 दिन की हो गई, तो थोड़ा सा नींबू डाल दें, इसका लसलसापन ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी दही जो है इसीलिए डाला जाता है कि इसका लसलसापन ख़त्म हो जाए, जो थोड़ा सा लीलीवापन होता है, ये देखिए ये जो तार जैसा बंध रहा है, इसीलिए दही डाला जाता है कि ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए सब्जी में बहुत ही अच्छी महक आने लग गई है। ये गरम मसाले की महक, जीरे की महक, भिंडी की स्वयं की महक, ये। और ये चाहें आप तो पराठा और आटा के साथ खाने के लिए ऐसे ही रखें ये, और नहीं तो थोड़ा सा और पका लें। इसको हम 2 मिनट के लिए थाली से ढक देते हैं, 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे और पका लेते हैं। इसके बाद धनिया से गार्निश करके आपको दिखाते हैं। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए सब्जी मेरी पक रही है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये नींबू है, जिसको मैंने हल्का सा उबाल लिया है। ये देखिए हल्का सा उबाला है। अब इसको हम इस तरह से, गलत काट दिया, नींबू कभी लंबा नहीं काटा जाता, ये आप लोग जानिएगा। नींबू जो है कभी भी लंबाई में नहीं काटें, मतलब इस तरह से नहीं काटें, इसको हमेशा बेड़ा काटें। तो ये देखिए जितना पीस आप खा सकें उस हिसाब से इसको बेड़ा बेड़ा काट लें। ये मेरा घर का है, छोटा नींबू पीछे लगा हुआ है। मैंने कल मिर्च का अचार भी बनाया है, डाला है, आप लोग को देखिएगा। लेकिन अब घर में हमारे बेटे बोले कि मैं तो तेल का अचार खाऊंगा नहीं, तो अब तेल तो नहीं ज़्यादा डाला, लेकिन थोड़ा बहुत तो तेल पड़ा है। तो ये जो है ये बिना तेल का मैं बना दे रही हूँ, नींबू का। इंस्टेंट है ये, तुरंत से खाने लगे। तो अगर आधा नींबू भी एक दिन में खा जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई खा नहीं पाएगा। देसी नींबू है, खट्टा है। ये देखिए, तो इसके हम बीज निकाल देते हैं। ये, और बीज अगर हो सके तो गमले में डाल दीजिए, हो सकता है बीज से नींबू का पेड़ तैयार हो जाए। ये देखिए बीज बहुत अच्छा सा है और देसी नींबू है, हम भी डाल देंगे। हम तो खैर पेड़ भी लाए हैं नींबू का। ये देखिए नींबू की चाय बनाइए, चाय वाय बहुत अच्छी बनती है पेट के लिए, तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए ये हमारा नींबू कट गया। अब ये देखिए, आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी, ये तो बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है ये। अब ये नींबू है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ढूंढते हैं, सामान ढूंढना पड़ रहा है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं सौंफ, सिर्फ सौंफ पड़ती है देखिए, और बहुत ही अच्छा अचार तैयार होगा ये। एक बार आप बना के देखिए, सौंफ पड़ गई। और मेन चीज़ इसकी है हींग, हींग पड़ गई। अब हींग हमने रख दिया। अब इसको पड़ गया काली मिर्च। अगर आपके पास पीसी ना हो, खड़ी काली मिर्च हो, तो खड़ी काली मिर्च का इस्तेमाल करें। कैसे, 2 टुकड़ों में करके। मेरे पास खड़ी आज है नहीं, और इनको जाना भी है बेटे को, तो मैं ऐसे ही देखिए पीसी रखी हुई कि यही डाले दे रही हूँ। अब डाल देते हैं इससे नमक स्वाद के अनुसार। स्वाद के अनुसार क्या है कि नींबू में नमक ज़्यादा लगता है, तो मैं 1 स्पून डालूंगी, फुल स्पून। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा काला नमक। ये देखिए अजवाइन और काला नमक, ये देखिए अब पड़ गया। अब इसको हम करते हैं मिक्स। अब ये स्पून है, लेकिन इसमें पानी लगा हुआ है। ये खास बात होती है कि अचार में कभी भी पानी वाला स्पून ना इस्तेमाल करें। ये देखिए ये अचार रेडी है। अब आप कहोगे कैसे, अब इसमें हम सिर्फ 1 नींबू का रस डाल देंगे और इसको जार में भर के रख देंगे। बस कल भर का दिन रखिए और परसों से इसको खाना शुरू करिए। ये आयुर्वेदिक अचार है और जो बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही सुगंधित। ये देखिए अब इसमें हल्दी वल्दी नहीं पड़ती, मन हो आप डाल दीजिए, लेकिन हम नहीं डालते हैं। इसमें याद कर लीजिए फिर से, अजवाइन है, सौंफ है, काली मिर्च है, हींग है, और बहुत लोग अदरक भी डाल देते हैं। आज अदरक है नहीं, इसलिए मैंने अदरक नहीं डाली। नहीं, अदरक लच्छा करके डाल दीजिए। ये देखिए अब ये नींबू देखिए आप ऐसे तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से तैयार हुआ है।
ये अब इसको हम एक नींबू का रस निचोड़ के उसी के अंदर डाल देंगे इसको। ये अचार तैयार हो जाएगा। तब तक हम अपनी सब्जी देख लेते हैं, फिर इसको हम डिब्बे में भर के आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसमें हम ये देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लगी ये? बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसका मक्के का दाना और भिंडी से बहुत स्वादिष्ट होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं बाद में। देखिए टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस ऐसे दांत के नीचे क्रंची क्रंची आना है। जैसे भिंडी और मक्के का दाना आएगा वैसे ही टमाटर आता है। बस अब इसको गैस स्लो है। ये मेरी सब्जी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बस टमाटर सब्जी इतनी गर्म है कि इसी में थोड़ा सा ये नम हो जाएगा। ये देखिए कोई लिबलिबापन नहीं, मैंने नींबू भी नहीं डाला है, सिर्फ दही से ही इसका ठीक हो गया है। और अगर आपकी नई भिंडी है तब तो कोई बात ही नहीं, दही डाले या ना डाले। ये देखिए तो ये सब्जी मेरी तैयार हो गई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा भिंडी, अरे वो सॉरी हरी धनिया, करी पत्ता डाल दीजिए, हरी धनिया डाल दीजिए, जो भी हो। चलिए ये रेसिपी मेरी रेडी है। तो अब हम इसको गैस को कर देते हैं बंद। अब चलिए जो मैंने दूसरी रेसिपी आपको बताई है वो भी मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। चलिए ये मेरा नींबू है, देखिए ये बड़ा नींबू है, ये मार्केट का नींबू है, लेकिन इसमें रस नहीं है। मैं आपको बताऊं जितना हमारे छोटे नींबू में रस है उतना इसमें रस नहीं है। देखिए सूखा सूखा सा बाजार में। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका रस इसमें डाल देंगे। ये कांच का हमारा छोटा सा जार है, इसमें चूरन वूरन आता है, वो मैं धो के रख लेती हूँ। ये देखिए पूरा 1-2 नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। इसकी तादाद ऐसी होती है जैसे मैं ज़्यादा बनाती हूँ, भी जाड़ा आएगा तो मैं ज़्यादा बनाऊँगी तब नींबू और सस्ते होते हैं, फिर पेड़ों में भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसकी तादाद ये होती है कि अगर आप 1 किलो नींबू का अचार बना रहे हैं तो उसमें आधा किलो नींबू का रस निचोड़ के डाल दें और आधा किलो नींबू उबाल के इस तरह से डालें जैसा मैं डाल रही हूँ। ये मतलब आधा किलो नींबू का रस होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होगा। आप 2 साल 3 साल जितने दिन चाहे रखे रहें। ये देखिए अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें हरा मिर्चा भी डाल देते हैं। ये देखिए तो मैं भी लाई हूँ अगर आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये हरा मिर्च है, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम कपड़े से पोंछ लेते हैं सफ़ेद वाले से। ये सफ़ेद कपड़ा है, मैं इससे साफ कर लेती हूँ। इसका डंठल निकाल देंगे, इसको 2 पीस करेंगे। ये देखिए इसमें डाल देंगे। इसका डंठल निकाला, 2 पीस किया, डाल दिया, इसलिए कि ये वो इसमें काली मिर्च भी पड़ी हुई है। ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो क्या अच्छा नहीं लगता। ये बस हो गया। ये देखा। अब इसमें से नींबू का रस हम ऊपर से और डाल देते हैं। अब नींबू के रस की तादाद मैंने आपको बता दी है। 1 किलो नींबू में आधा किलो नींबू का रस होना चाहिए। और 2 दिन के अंदर ये रसगुल्ला जैसे फूल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। तो ये नींबू भी बनाइए और भिंडी भी बनाइए। अब इसको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रेडीमेड डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, जिसका मन हो निकाले और खाए। अब इसके साथ साथ एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली, मैंने आपको बताया आप अदरक डालिए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, इतनी खुशबू उड़ रही है। ये देखिए बिल्कुल, एक तो नींबू की महक, खीरे की महक बहुत A1 होती है। तो ये अचार भी आप बनाइए। ये और ये सब्जी मैं आपको परोस के दिखा रही हूँ, ये सब्जी भी आप बनाइए। देखिए आपने भिंडी तो कई तरह से बनाई होगी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी। ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए बहुत टेस्टी